तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक बहुत अच्छे कवि, दार्शनिक, फिलोसोफर, गायक, संगीतकार और राष्ट्रगुरु थे। उन्हें हम गुरुदेव की उपाधि के नाम से संबोधित करते हैं और वो एशिया के पहले साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? गीतांजलि। ये गीतांजलि की जो भाषा है ना बच्चा, वो है बांग्ला। ये बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है गीतांजलि, और इसमें ये दरअसल कविताओं का एक संग्रह है। इसका अर्थ होता है ईश्वर को अर्पित गीत, भगवान को समर्पित गीत। और इसमें गुरुदेव ने भक्ति, मानवीयता, इंसानियत, इन सब के ऊपर कविताएं लिखी और उसका संग्रह किया। ये रचना दरअसल भारत की आत्मा को दर्शाती है, जिसमें ना कोई धर्म, ना कोई राजनीति, ना कुछ सांप्रदायिकता, बस इंसानियत और आत्मसमर्पण पर ये गीत लिखे गए थे, कविताएं लिखी गई थी। अब इसके नोबेल की कहानी इस तरह से है कि 1912 में गुरुदेव गए थे कहाँ बच्चा? इंग्लैंड। इंग्लैंड पहुंच गए। अब इंग्लैंड गए तो उन्होंने गीतांजलि का वहीं पर ट्रांसलेट किया। किसमें? अंग्रेजी भाषा में, ठीक, इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया। और जब इन्होंने ट्रांसलेट किया तो एक व्यक्ति थे, एक पोएट ही हम कह सकते हैं, विलियम बटलर। विलियम बटलर ने इसे पढ़ा और बहुत गहराई से वो प्रभावित हुए और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वहां पर पब्लिश हुआ 1912 के आसपास। धीरे धीरे गीतांजलि बहुत तेजी से, वो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो बहुत तेजी से इंग्लैंड और यूरोप के लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो गई। और इसी वजह से 1913 में, याद रखना बच्चा, 1913 में, 1913 में गीतांजलि के लिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, पहले एशियाई व्यक्ति थे। हालांकि उस समय पर हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, एक उपनिवेश थे, मगर उनके साहित्य की, नोबेल की उपलब्धि ने पूरे भारत को गौरवान्वित कर दिया।